फ्रेंड, आज अपने पास यामाहा की FZ-V4 आई हुई है। इस बाइक का जो ड्राइव एक्सल है और ड्राइव एक्सल जाने की वजह से हमें इसे खोलना पड़ रहा है। सबसे पहले इस टॉप प्लेट की जो बोल्ट है उस बोल्ट को बाजू को निकाल लेना है। उस बोल्ट को निकालने के बाद टॉप प्लेट बाजू को निकाल देंगे। ये जो टाइमिंग कवर है उसके 3 स्क्रू है, उसको भी बाजू को हटा देना है। ये टॉप प्लेट आसानी से नहीं निकलने वाली है, चिपका भी किसी स्क्रू ड्राइवर से प्रेस करके इसे बाजू को निकाल देंगे हम लोग। इसके बाद ये टाइमिंग प्लेट को भी बाजू को निकाल देंगे हम लोग। अब इस टाइमिंग के 12 नंबर का जो बोल्ट है उस बोल्ट को भी बाजू को निकाल देना है। टेंशनर को न्यूट्रल कर देना है ताकि हमें दिक्कत। इस हेड ब्लॉक के बोल्ट को निकालना है एक एक करके। स्टड है, चारों स्टड को एक एक करके खोल के ले लेना है। अब इसके बाद टाइमिंग गियर को बाजू को हटा देना है। इसे निकालने के लिए हमें टेंशनर को न्यूट्रल करना पड़ेगा। पहले टेंशनर को न्यूट्रल करेंगे, उसके बाद टाइमिंग गियर को बाजू को निकाल देंगे। उसके बाद उसके अंदर 5 mm के 2 एलिंग की बोल्ट रहते हैं, उस बोल्ट को भी बाजू को निकालना पड़ता है। अब इसे निकालने के लिए पहले हमें टेंशनर को न्यूट्रल करके ले लेना पड़ेगा। टेंशनर को न्यूट्रल करने के बाद टाइमिंग गियर को और डिकम्प्रेसर पिन को बाजू को निकाल लेना है। ये टाइमिंग गियर है और ये डिकम्प्रेसर पिन है। ये 5 नंबर के एलिंग की बोल्ट है, ये दोनों बोल्ट को हटाना है। अब हेड को बाहर निकाल लेंगे हम लोग। अब इस गाइड को और ये पैकिंग को बाहर निकाल देना है। पहले ये फाइबर गाइड को पहले हटा देना है, नहीं तो टूट जाता है कभी कभी। अब ब्लॉक को बाहर निकाल देंगे। अब ये पिस्टन का लॉक रहता है, इस लॉक को भी बाहर निकाल देना है। ये पिस्टन लॉक है।
पुश करके पिस्टन को बाहर निकाल देंगे। और हम लोगों के इसके पिस्टन रिंग हमें चेंज करना पड़ेंगे, ताकि गाड़ी जब बाद में ऑयल खाने ऑयल कम होना चालू नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से इस पिस्टन रिंग को एक बार निकालने के बाद नई ही डालनी चाहिए। तो पुराने पिस्टन रिंग रहते हैं तो गाड़ी बाद में ऑयल खाना चालू कर देंगे और खाना चालू कर देंगे। इसकी वजह से हम पिस्टन रिंग को भी बदल देंगे। अब इस क्लच कवर के सब बोल्ट को एक एक करके बाजू को निकाल देंगे हम लोग। अब क्लच कवर को बाजू को निकाल देंगे। अब एक क्लच के ऊपर के जो 4 और 10 mm के बोल्ट है, इन बोल्ट को एक एक करके बाजू को निकाल देंगे, स्प्रिंग और बोल्ट। ये क्लच व्हील को बाहर निकाल देंगे और क्लच प्लेट को भी बाहर निकाल देंगे। अब ये क्लच सेंटर को खोलने की बारी आती है। इसे खोलने के लिए हमें टूल्स चाहिए। इस टूल्स से हमें इसे पकड़ना है और उसके बाद ही निकालना है। पहले इस लॉक को निकाल देना है ताकि हमें बोल्ट खोलने में आसानी हो जाए। लॉक नहीं निकालेंगे तो बोल्ट खोलेंगे नहीं। अभी पुरानी बाइक का टूल्स नहीं बैठता है इसे, इसमें क्लच प्लेट छोटे रहने की वजह से इसे अलग का टूल्स है। इस टूल्स को लगा देना है और ये 22 नंबर की नट है, इस नट को खोल लेना है। इस क्लच हब को बाहर निकाल देंगे। अब ये स्टार वाइशर है, इस टायर वाइशर को निकाल देंगे। इसे थोड़ा घुमा के निकालना पड़ता है। अब ये दोनों भी टाइमिंग जो गेयर है, इस गेयर को हमें इस टूल्स को पकड़ना है क्लच ड्रम से और इस 19 नंबर के दोनों भी बोल्ट को हटा देना है। एक जो प्राइमर गियर के ऊपर है और दूसरा जो डिकम्प्रेसर, इस दूसरा जो अपना बैलेंसर गियर है उसके ऊपर है, वो दोनों को भी हटा देना है। इस क्लच बेल को हम बाहर निकाल देंगे। क्लच ड्रम के रबर गए वाले, इस रबर को भी हम रिप्लेस करके ले लेंगे। अब क्लच ड्रम के नीचे एक वाइशर रहती है, उस वाइशर को भी निकाल लेना है। ये प्राइमर गियर को निकाल दिया है। अब हमें इस ऑयल पंप को खोलना है। ये ऑयल पंप की पोल जल्दी से खुलती नहीं है। ये वाइशर है, इस वाइशर को बाजू को निकाल देना है। और जो ऑयल पंप का गियर है, स्क्रू है, वो जल्दी खुलता नहीं है। 3 mm की स्क्रू है, तो इसे पहले पंच करके ले लिया था मैंने, उसके बाद ही खुला है। फिर पंच करना है, उसके बाद ही नट निकल जाएंगे, नहीं तो एलन की स्लिप हो जाएगी और बोल्ट खुलेंगे। दोनों भी एक एक करके बोल्ट को हटा देंगे और इस ऑयल पंप को बाहर निकाल देंगे। ये अब ये जो बैलेंसर के दोनों भी घेर है, इससे दोनों को भी निकालना है। और इसमें एक की रहती है, ये लंबे वाली की है जो क्रैंक में बैठती है, उसे भी रखना है। और ये नीचे का वाइशर, ये साइड में जो अपना बैलेंसर घेर आता है उसमें भी एक छोटी की आती है, उसकी को भी संभाल के रखना है। उसके नीचे एक वाइशर रहता है छोटा, उस वाइशर को भी निकाल देना है। अब गियर शिफ्टर है, गियर शिफ्टर को बाहर निकालना है। पर गियर शिफ्टर जाम रहने की वजह से जल्दी निकल रहा नहीं था, तो उसे थोड़ा प्रेस करना पड़ा हम लोगों को, तभी निकलेगा। जाम हो गया है, थोड़ा उसे प्रेस करने के बाद ये बाहर निकल जाएगा।
इसे बाहर निकाल दिया है हमने। अब इसके मैग्नेट को हमें खोल के ले लेना है। ये रॉड है क्लच की और ये बॉल है, इसे भी संभाल के रख देना है। यहाँ पे एक क्लच नॉब है, इस क्लच नॉब को भी निकाल के ले लेंगे हम। क्लच को नॉब को निकाल दिया। अब इसका मैग्नेट कवर है, इस मैग्नेट कवर के पूरे बोल्ट को खोल के ले लेना है। पूरे स्क्रू को बाहर निकाल देंगे हम। अब इस मैग्नेट कवर को बाजू को निकालना है। मैग्नेट कवर जाम है स्लीव में, इसके लिए हमें थोड़ा हथौड़ी से इसे चारों तरफ से ठोकना पड़ेगा तो ये निकल पाएगा। दम दम से ठोकना है, ये नाजुक चीज़ रहती है, जल्दी टूट जाती है, ध्यान दे के निकालना है। इधर के स्लीव में जाम है, इसके लिए निकलने में दिक्कत हो रही है। अब ये साइड से थोड़ा हथौड़ी से प्रेस कर लेंगे। इस स्लीव में थोड़ा जाम रहने की वजह से दिक्कत हो रही है निकलने में। अब इसे खींचने के बाद निकल जाएगा, निकल गया है। ये पिन है जो स्टार्टर गियर के ऊपर आती है, उसके ऊपर एक वाइशर आता है, उसे भी संभाल के रखना है। और ये स्टार्टर गियर है, स्टार्टर गियर को भी संभाल के रखना है। अब हमें मैग्नेट को निकालने के लिए उसकी 17 नंबर की जो नट है, उस नट को खोलना पड़ेगा। और इसे बाहर निकालने के लिए टूल्स चाहिए, जो टूल्स की मदद से हम इसे बाहर निकालेंगे। इस टूल्स को बिठाना है और उसके बाद उसे बाहर निकाल देना है। अब टूल्स को पकड़ने के लिए हमें 30 नंबर का पट्टी पाना चाहिए और 30 नंबर का रिंग पाना चाहिए। देख सकते हैं मैग्नेट खुल गई है। अब इसके गियर को नीचे से निकाल लेना है। अब इसके नीचे की बेरिंग, उसके नीचे का वाइशर और इसकी की जो मैग्नेट को की आती है, उस की को भी संभाल के रखना है, घूम जाती है कभी कभी। इस की को संभाल के रखना है। अब टाइमिंग चेन को बाहर निकालना है। इसके लिए वो टाइमिंग चेन के नीचे की पट्टी में जो 5 mm की एलन की स्क्रू दी है, उस स्क्रू को लूज करना पड़ेगा ताकि हमें चेन निकालना आसान हो जाए। बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, खाली थोड़ा लूज कर दोगे तो भी निकल जाएगा। उस पट्टी को पकड़ से थोड़ा ऊपर उठा के रखना है और टाइमिंग चेन को बाहर निकाल देना है। अब ये टाइमिंग गाइड है, इसे भी 5 mm की नट है, उसे भी 5 mm की एलन की बोल्ट से खोल के लेना है और टाइमिंग गाइड को बाहर निकाल देना है। अब इस गियर बॉक्स के पूरे बोल्ट को एक एक करके खोल के ले लेना है। सब बोल्ट को खोलना है। सब बोल्ट को बाहर निकाल देंगे।
अब उधर साइड में भी ब्लॉक में 2 बोल्ट रहते, उस बोल्ट को भी खोल के ले लेना है। उसके बाद ही ये चैम्बर बाहर निकल जाएगा, नहीं तो क्रैंक केस को निकालने में दिक्कत हो जाएगी, टूट जाएंगे, जल्दी निकलेंगे नहीं। तो ये साइड भी 2 बोल्ट है, इसे ध्यान दे के खोलना पड़ता है, कभी कभी भूल जाते हैं कोई मैकेनिकल से इसे निकालने का। अब इसे निकालने के लिए हमें ये जो ड्राइव एक्सल है, इस एक्सल के ऊपर हथौड़ी से पैर मारना है, चैम्बर को कहीं ही मारना नहीं है, कहीं क्रैंक केस नहीं टूटना चाहिए। इसकी वजह से खाली इस ड्राइव एक्सल को मारेंगे तो चैम्बर आसानी से बाहर निकल जाएगा। ज़्यादा भी मारना नहीं है, दम से मारना है जो जल्दी चैम्बर बाहर निकल जाए। तो ये हो जाम रहने की वजह से थोड़ा और हमें प्रेस करना पड़ेगा, अब ये आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा जाम ही रहे, निकल नहीं पा रहा, अब निकल गया है। और ये जो बैलेंसर गियर है, अब पहले गियर नाल की पिन है, उस पिन को बाहर निकालना है और उस पिन में अब इस पिन को संभल के रखना है और पिन को निकालना है। उसके बाद नाल को बाहर निकाल देना है, 3 नाल रहते। अब इस गियर बॉक्स को बाहर निकाल देंगे। ये जो ड्राई शॉप है दिख रहा है आपको, इस ड्राई शॉप को चेंज करने के लिए हमें इतना इंजन पूरा खोलना पड़ा। इससे न्यू डाल देंगे और उसके बाद इंजन फिट कर देंगे। और इंजन फिट करने वाला पार्ट 2 में इंजन फिटिंग का पार्ट आ जाएगा, आपको उसमें सब समझा देंगे कि इंजन में क्या चेंज किया है और कैसे फिट करना है और कैसे क्या क्या चेंज किया है, कैसे कैसे कौन सी चीज़ को बिठाना है, ये सब डिटेल आपको पार्ट 2 में दे देंगे। ये पार्ट 1 है। ये वाइश है।